हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इज ए कंक्रीट विच हील्स इटसेल्फ व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हमारी जो अगर हमारा कंक्रीट जो है, ठीक है, अगर उसमें क्रैक्स आ जा रहे हैं, ठीक है, उस क्रैक्स को वो खुद ही अपने आप ही रिपेयर कर ले बिना किसी जो बाहर की हेल्प लिए हुए। ठीक है, अपने आप ही हील कर ले, उसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये हमारा आया क्यों है, ये टेक्नोलॉजी आई क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो जो कंक्रीट होता है हमारा, वो आप सभी लोग सिविल इंजीनियरों सब जानते हैं कि कंक्रीट हमारा जो कंप्रेसिव लोड होता है वो बहुत अच्छा रेजिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे अगर हमारा लोड है वो एक लिमिट से एक्सीड कर रहा है, तो क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रैक्स आते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्यूरेबिलिटी होती है स्ट्रक्चर की और जो परमेबिलिटी होती है वो भी हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ए साइंटिस्ट ने क्या सोचा है कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस का। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया हमारा क्या करता है, जो क्रैक्स होते हैं, ठीक है, उसको इन्वायरमेंट से जैसे क्रैक्स हुआ तो क्या होता है कि जो हमारा मॉइस्चर एनवायरनमेंट से जो भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर हुआ, ठीक है, वो क्रैक के अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो क्या होगा कि हमारा पेनिट्रेट अगर हो गया तो कार्बोनेशन भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर हमारा कंक्रीट जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारी कम हो जाएगी, और जो भी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है जिस सर्विस लाइफ के लिए, मान लो अगर हमने 50-60 साल के लिए बनाया तो उसकी हमारी जो लाइफ होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें सेल्फ हीलिंग कंक्रीट में। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस, वैसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 बैक्टीरिया हमारे इसमें टेस्ट किए थे। एक था बी पेस्टली, बैसिलस और एस्पेरिकस। तो अब इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि बैसिलस ही क्यों यूज किया। इसका हमारा जो मेन क्राइटेरिया होता है इसमें, जो कंक्रीट हमारा, जैसे आप सब लोग जानते हैं कंक्रीट का जो पीएच होता है हमारा, वो हमारा 12 से ऊपर होता है। ठीक है, तो जो इसमें जो सिलेक्शन जो हमने बैक्टीरिया का किया है कि वो उस हमारा जो एल्कलाइन नेचर में सर्वाइव कर पाए, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किए। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि बैसिलस जो है वो हमारा उस एल्कलाइन नेचर में सर्वाइव किया। ठीक है, अब मैं आपकी इसकी वर्किंग बताता हूँ। जो हमारा बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो वर्क कैसे करता है। जैसे ही हमारे स्ट्रक्चर में वाटर सीप्स हुआ, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा जो ये बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो तभी एक्टिवेट होता है जब हमारे स्ट्रक्चर में बाहर से अटैक हो जाए, एटमॉस्फेरिक का अटैक हो जाए। ठीक है, वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे स्टार्ट होता है, इसके लिए हमें जो बैक्टीरिया होता है जो उसके लिए हमें कैल्शियम लैक्टेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो हमें कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक केमिस्ट्री की रिएक्शन है जिससे कि जो हमारा ये एक CaCH3 जो है, ठीक है, वो हमारा जैसे ऑक्सीजन पेनिट्रेट हुआ उससे रिएक्ट करके ये बनाता है हमारा लाइम। यही हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या होता है कैल्शियम लैक्टेट और कैल्शियम जो लाइम बनाता है हमारा। ठीक है, ये क्या आता है जो हमारा क्रैक्स होते हैं, मैं आपको क्रैक्स दिखाता हूँ। ये आप जो दिख रहे हैं ये वाला ये जो क्रैक जा रहा है, ठीक है, ये माइनर क्रैक है। ठीक है, अब क्या करता है जैसे ही हमारा जो क्रैक्स हुआ, क्रैक से हमारा जैसे ही अटैक स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो क्या करता है कि हमारा जो हम कंक्रीट में जो मिक्स कर देते हैं हम बैसिलस बैक्टीरिया, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट क्या होता है, अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो वो ऐसे समझो आप कि वो खाना खाता है। ठीक है, खाना खाता तो उसका जो बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो हमारा लाइम निकलता है। ठीक है, और वही लाइम हमारा इस क्रैक्स को फिल कर देता है। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी हुई। ठीक है, अब इसमें मैं आगे आपको बताता हूँ कि इससे हमारे जो क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई जो लैब में जो टेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट हुआ हमारा,
जब इसमें रिसर्च किया, ठीक है, तो एक तो ये क्रैक तो हमारा फिल ही कर देता है, और दूसरा इसमें क्या हुआ कि इसने स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ, ड्यूरेबिलिटी हुई उसकी, और जो परमेबिलिटी है वो भी उनको भी इसने ना रिड्यूस किया, ठीक है, जिससे कि हमारे स्ट्रक्चर की सर्विस लाइफ भी और बढ़ गई, ठीक है। और जो टेस्ट किए वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कि मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो क्रैक्स होते हैं, ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये सिर्फ अपना जो है माइनर क्रैक्स के ही फिल कर पाता है, ठीक है। अगर आपको मेजर क्रैक्स आ गए तो उसको ये फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो ये रेंज आपको मैंने दिखाई हुई है, ठीक है, ये इतनी ही रेंज का फिल करता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो लैब टेस्ट हुए हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने लैब टेस्ट किए उसमें से क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या हुआ, ठीक है। ये 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज का है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल कंक्रीट है, अगर उसमें हमने जैसे टेस्ट किए हैं तो उसके ये लैब रिपोर्ट आए, ठीक है। और जो जिसमें हमने बैक्टीरिया मिक्स किया हुआ है तो उसमें ये टेंसाइल स्ट्रेंथ आई, मतलब कि जो परसेंटेज है वो हमारा इतना इंक्रीज हुआ, मतलब कि इसने जो बैक्टीरियल कंक्रीट जो हमने कन्वेंशनल कंक्रीट से जो यूज किया है उसकी जगह, उसकी वजह से हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई। और दूसरा जो साइंटिस्ट ने जो रिजल्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो किया है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है, मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हुए, ठीक। तो एक तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, परमेबिलिटी भी रिड्यूस किया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, अगर हमारा क्रैक फिल हो जाएगा तो हमारा बाहर से अटैक भी नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारा क्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है, और हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसमें अब जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, अब इसको जो एक्टिवेट हो गया, एक बार एक्टिवेट हो गया तो जो हमारा एटमॉस्फेयर से जो भी ऑक्सीजन या मॉइस्चर हुआ तो वो अपने खाने के लिए एज यूज करता है, ठीक है, वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो भी हमारा प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारे अगर रिपेयर जब हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हमारी कम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये हमारा बहुत कॉस्टली है, ठीक है, कन्वेंशनल कंक्रीट से ज़्यादा हमारा कन्वेंशनल कंक्रीट जो होती है उससे ज़्यादा हमारा ये कॉस्टली है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो हमारा कैल्शियम लैक्टेट जो हम यूज कर रहे थे, जो फार्मूला आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने कैसे वर्क करता है, वो भी हमारा एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत कॉस्टली है, ठीक है। और ये कंक्रीट की कॉस्ट है वो भी हाई कर देता है, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, जहाँ भी सिस्मिक जोन होगा, ठीक है, जहाँ पे जैसे जापान में तो बहुत जो होता है वहाँ पे ये नॉर्मल जैसे क्रैक्स आ रहे हैं तो वहाँ पे यूज करता है, ठीक है। अंडरग्राउंड रिटेनर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आज के हमारे ये वीडियो ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये जानकारी नहीं पता तो और भी लोगों को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐसे ही मैं और वीडियो जैसे आगे लाता रहूँगा। धन्यवाद।